नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा भी डाउनलोड कर लीजिए। और अभी आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर चल रहा है 15% ऑफ का। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोग अपना और बेहतर ढंग से वहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा जेआरएफ जो अड्डा ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप स्टूडेंट्स कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, तो जो भी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को जो भी डिटेल्स हैं वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छा सेशन है, सेशन को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में जो रैंकिंग थी उसके अंदर टॉप रैंकिंग्स में ये यूनिवर्सिटी आती है। और इसका एक अभी नोटिफिकेशन आया है पीएचडी को लेकर। 16 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन था और इस नोटिफिकेशन में जो जो बातें हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। लगभग 100 के करीब सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के जिनको लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे और क्या इसका प्रोसेस है इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो पीएचडी का एडमिशन है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, जामिया मिलिया जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है देश की टॉप यूनिवर्सिटी है और नेक द्वारा A++ ग्रेड इस यूनिवर्सिटी को दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये इसका जो पीएचडी के लिए आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो 2025-26 का जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो नोटिफिकेशन है ये जो जारी हुआ है ये 17 अक्टूबर, पीएचडी की जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो भी चर्चाएं हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए, अभी अपन जैसे पिछले कुछ वीडियोज में अपन ने चर्चा की है कि यूजीसी ने एक जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक थर्ड ऑप्शन और दिया है आजकल पीएचडी का। तो इस ऑप्शन में ऐसे स्टूडेंट्स ये जो पीएचडी करना चाहते हैं उन जिनका नेट नहीं हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जिनका पीएचडी हो गया उनको 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो अब देखिए, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन इसके अंदर इन्होंने इसको वैलिड नहीं किया है। इन्होंने इसके लिए एक जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है टेस्ट के लिए, तो आप अपनी तैयारी इसको और बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि आपका जो थीसिस है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल भी आप लोगों को बनाकर देना होगा यदि आप टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये जानकारियाँ आप अपने जो इस सेशन को है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो भी अपडेट्स हैं ये मिल जाएं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो रिसर्च प्रपोजल है वो बनाकर देना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप फाइनल अपनी जो पीएचडी है उसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है। तो देखिए, यहाँ पर आप जब पीएचडी एडमिशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अगला पेज ओपन होगा वो ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको, यदि आपने रजिस्टर कर दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने रजिस्टर नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आपको एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना होगा। तो इसमें आपकी डिटेल्स वगैरह मांगते हैं वो डिटेल भरेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो फिर आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा के माध्यम से अपना साइन इन कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी आप फॉर्म की पूरी डिटेल भर सकते हैं। तो ये ऐसा आपके सामने पेज ओपन रहेगा। तो देखिए, नए उपयोगकर्ता पंजीकरण बटन पर क्लिक करें, क्लिक ऑन द न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन और फिल द डिटेल आस्क इन द फॉर्म। जो फॉर्म में पूछी गई हैं उन डिटेल्स को भरना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो अकाउंट कोड आपके मोबाइल पर सेंड हो जाएगा। तो अब देखो, जो पीएचडी और नेट के जितने भी फॉर्म होते हैं उसके अंदर एक तो आपका मोबाइल नंबर और एक आपकी जो ईमेल आईडी है वो दोनों एक्टिव होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखना इस फैक्ट्स को। तो यहाँ से आपका जब खाता जब सक्रिय हो जाएगा तो उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है अपने पास क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो चर्चा कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको लेकर। तो देखिए, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था पीएचडी को लेकर। 16 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन की अगर हम चर्चा करें तो 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है और आप लोगों के पास 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से 8 नवंबर आप लोगों के पास यहाँ पर लास्ट डेट है। तो 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और यदि आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, तो 2 दिन का आप लोगों को यहाँ पर समय मिलेगा। और 2 दिन में आप 9 नवंबर और 10 नवंबर को आप इस फॉर्म को
जो है एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट, 11 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 15 और 16 नवंबर को आपका जो टेस्ट है वो, जब मैंने आपको शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी कि यहाँ पर आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप लोग इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। आप अपने जेआरएफ, पीएचडी या नेट स्कोर को यहाँ पर वैलिड नहीं किया गया है। इसके बाद अपन बात करें कि रिजल्ट है वो 27 से 29 नवंबर के बीच आपका डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो टू बी सबमिटेड टू कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर। तो ये जो आपकी तारीख है ये 8 दिसंबर है। तो लगभग मैं कहूँ आपके पास 50 दिन का यहाँ पर समय है, जिसमें 20 दिन का समय तो आपके पास ये निकल जाएगा एग्जाम्स वगैरह में, और इसके बाद आप लोगों के पास 30 दिन का, 1 महीने का समय और बचेगा या 20 दिन का समय और बचेगा, जिसमें आप अपनी रिसर्च प्रपोजल को तैयार करके आपको देना होगा। और इसके बाद जो इंटरव्यू के लिए जिन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो उसकी 9 दिसंबर को, यानी कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल के आधार पर 9 दिसंबर को एक इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और इंटरव्यू है जो 10 से 19 दिसंबर के बीच में आयोजित किए जाएंगे, और जो फाइनल जो है रिजल्ट वो 22 दिसंबर को आप लोगों का डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसके बाद जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको 23 से 30 दिसंबर के बीच में, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपकी फ़ीस वगैरह है, वो आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और कंसाइनमेंट ऑफ क्लासेस फॉर क्लास वर्क ये 13 जनवरी 2026 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन फ़ी आप लोगों की 2,000 रुपये पर स्टूडेंट रहेगी। और यहाँ पर अगर अपन बात करें जो ऑफिशियल पोर्टल है admission.jmi.ac.in, तो यहाँ पर आप लोग अपना जो है फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इसी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स थी। फिर एक अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए पीएचडी का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देखिए ये लिस्ट है यहाँ पर। तो इस लिस्ट में अगर अपन बात करें, जैसे ये कम्युनिकेशन एंड रिसर्च है, तो इसकी अलग अलग जो ब्रांचेज हैं इनके लिए आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो जैसे इंडिया अरबिक अरब कल्चर है, या अपन बात करें सिविल इंजीनियरिंग है, तो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उन पे वेस्ट एशियन स्टडीज़ है, और ये बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अलावा केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री के देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है। तो ये सब यहाँ पर डिटेल से इन्होंने देखो, पर्शियन लैंग्वेज है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, और सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है। तो मतलब एजुकेशन वगैरह सब चीज़ों में यहाँ पर आप लोगों को जो है ये लगभग 313, यहाँ पर आप लोगों को मतलब 100 से अधिक डिपार्टमेंट हैं, और 313 से अधिक इनके सब डिपार्टमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आपको चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।